पौड़ी में आयोजित तहसील दिवस के मौके पर जिलाधिकारी व सीडीओ नहीं दिखे। यहां तक कि उप जिलाधिकारी ने भी तहसील दिवस पर उपस्थिति नहीं दिखाई। इस कारण कई फरियादियों को अपनी शिकायतों को लेकर वापस लौटना पड़ा। प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष कमल रावत ने बताया कि तहसील दिवस जनप्रतिनिधियों को कोई सूचना नहीं दी गई थी। ऐसे में गाँव की समस्याएं प्रशासन तक नहीं पहुँच पाई। उन्हें आक्रोश व्यक्त किया कि पूर्व में दर्ज समस्याओं का भी अभी तक निराकरण नहीं हो पाया है। तहसील दिवस पर कई अधिकारियों के अनुपस्थित रहने से समस्याओं के बारे में नहीं पूछा जा सका। ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ नेटवर्क की परेशानी होती है और पटवारी और पंचायत मंत्री सबसे अहम भूमिका होती है गांव की पंचायत से। पंचायत मंत्री भी कोई भी प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन अप्लाई मांगता है, पटवारी के पास भी कोई प्रमाण पत्र मांगता है तो वो कहता है कि सीएससी सेंटर में जाओ। सीएससी सेंटर जो चला रहे हैं वो पढ़े लिखे बेशक है लेकिन अनुभवी नहीं है, उनको रूल नियम का पता नहीं है, इसलिए वो जो ऐसे ही आवेदन करते हैं उच्च अधिकारी उनको आवेदन को निरस्त कर देते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि जनता परेशान हो रही और लोगों को जो समय सीमा है उससे भी ओवर टाइम जा रहा है और प्रमाण पत्र नहीं मिल रहे। कोटा सेवा अधिकार के टाइम 15 दिन का टाइम है, लेकिन 15 एक महीना लग रहा प्रमाण पत्र बनने में। कई बार तो 20 दिन बाद प्रमाण पत्र रिजेक्ट कर रहे हैं और जनता बहुत परेशान है। जनप्रतिनिधि जिन लोगों ने हमने चुनाव को भेजा है वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि सरकार तो ऑनलाइन सुविधा बोली कि बहुत अच्छी है, लेकिन ये ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन सुविधा अच्छी नहीं। मैनुअल जो हाथ का काम था वो सबसे शॉर्ट और सटीक था। छोटी बड़ी समस्याएं होती रहती है और हम जनप्रतिनिधि हैं और हमेशा समस्याओं का निराकरण के लिए अपने जिला अधिकारी और एडीएम साहब के पास आते हैं। और जब तहसील दिवस का जो कार्यक्रम था, पहले तो बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है, आज सुबह पता चला जब हमारे आदरणीय डांगी जी ने सुबह वो मैसेज भेजा कि तहसील दिवस है, तब हमें जाके सूचना प्राप्त हो रही है। और जो हमने शिकायतें इससे पूर्व में दी थी आज तक उस पर निराकरण नहीं हुआ और मैंने इससे पहले भी शिकायत दी थी और आज जब उसमें शिकायतों का निराकरण होना था वो अधिकारी संबंधित अधिकारी थे ही नहीं। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है, इस तहसील का दिवस का कोई औचित्य रह ही नहीं जाता। आज तहसील दिवस में कुल 18 शिकायतें आई, जिसमें से ज़्यादातर पेयजल, रोड की और विद्युत की समस्या थी, जिसमें से 5 शिकायतों का निस्तारण हो चुका है और कल तक जो भी शिकायत करता है उनको सूचित भी हो जाएगा। बाकी शिकायतों का निस्तारण भी 1 हफ्ते के अंदर हो जाएगा, क्योंकि रोड की कई समस्याएं ऐसी आई थी जिसमें लगभग टेंडर हो चुके हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में भी गर्मी का सितम बढ़ गया है। इस बढ़ती गर्मी के चलते बिहार मूल के 2 लोगों की जान हलक में फंस गई थी। दोनों की किस्मत अच्छी थी कि समय और जल पुलिस के पहुंचने पर दोनों की जान बचाई जा सकी। घटनाक्रम के अनुसार बिहार के रहने वाले 2 युवक रुद्रप्रयाग से श्रीनगर की तरफ आ रहे थे। तेज गर्मी से राहत पाने के लिए श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच में स्थित मिनी गोवा बीच नाम की जगह में नहाने के लिए अलकनंदा नदी में उतर गए, लेकिन अचानक नदी का बहाव तेज होने के कारण बीच टापू में फंस गए। थाने द्वारा सूचना मिली कि 2 व्यक्ति धारी देवी टापू के पास फंसे पड़े हैं और हम तुरंत रेस्क्यू उपकरण के साथ धारी देवी टापू पे पहुंचे और मैं बोट के रेस्क्यू कर उन दोनों को सकुशल बाहर निकाला और पूछने पे पता चला कि वो दोनों व्यक्ति बिहार के रहने वाले हैं और वो रुद्रप्रयाग से श्रीनगर जा रहे थे और उन रास्ते में गर्मी के कारण वो नहाने के लिए नदी में उतर गए और नहाते समय वो बह गए और टापू में फंस गए। पिथौरागढ़ में जन समस्याओं व शिकायतों की सुनवाई हेतु तहसील दिवस का आयोजन कनाली छीना स्थित विकासखंड सभागार में जिलाधिकारी रीना जोशी की अध्यक्षता में हुआ। इस अवसर पर कुल 15 शिकायतें पंजीकृत हुई, जिनके तत्काल निस्तारण के निर्देश जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को दिए। इस मौके पर दर्ज शिकायतें आर्थिक सहायता चाहने, सड़क निर्माण व चौड़ीकरण, आधार कार्ड बनाए जाने, स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लोन दिलाए जाने, पेयजल आदि से संबंधित थीं। लव जिहाद पर बनी फिल्म द केरला स्टोरी में सरकार के बाद अब हिंदुवादी संगठन भी लव जिहाद के खिलाफ मुखर हो गए हैं। फिल्म का असर धर्मनगरी हरिद्वार सहित पूरे देश में देखने को मिल रहा है। कई मंत्रियों सहित बड़े साधु संत भी लगातार फिल्म देखने पहुंच रहे हैं। सनातन धर्म और वैदिक रीतियों को बचाने के लेकर धर्म रक्षक योद्धे ब्राह्मण महासंघ ने हरिद्वार में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष सुचित त्यागी ने बताया कि जिस प्रकार से सनातन धर्म के युवा अपनी जिम्मेदारियों से दूर होते जा रहे हैं और नशे का शिकार हो रहे हैं। केरला स्टोरी जो फिल्म आई है ना, ये तो आज आई है। ये केरला स्टोरी तो केरला में मोपला नरसंहार कब हुआ था, भारत में नोआखली और सोहरावर्दियों ने अत्याचार कब किए, जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे किए। डायरेक्ट एक्शन डे के बाद जिन्ना ने 1946 में 72 घंटों के अंदर 50,000 से अधिक हिंदुओं को मार दिए थे। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये पुस्तकों में है, रक्त रंजित इतिहास भारत का जो है उसमें
भारत में ये जो आप केरला स्टोरी की बात कर रहे हैं ना, ये तब शुरू हुआ जब 709 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नापाक कदम इस धरती पर पड़े थे। तब से लेकर के आज तक पिछले 1000 वर्षों से हमारी आस्था को कुचला जा रहा है, हमारी बहन बेटियों का। आज अफगानिस्तान में दुख्तरे हिंदुस्तान नीलामे 2 दिनार, हिंदुओं की बहन बेटियां हमने 2-2 दिनार में बेची हैं, ये वहां की मीनारों पर लिखा हुआ है। तो हमारी बहन बेटियों का लगातार इस तरह से बाजारीकरण कर दिया गया, हमारी बहन बेटियों का, हमारी माओ का। केरला स्टोरी तो बहुत लेट से आई है, ये तो बहुत पुरानी घटना, ये लंबे समय, ये तो उनके मूल में है, जो हमारे खिलाफ ऐसी साजिशें कर रहे हैं उनके मूल में है ये करना, और वो इस काम को कर रहे हैं बेहिचक। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे देश में हमारी बेटियां 35 टुकड़ों में मिल रही है और हम उसका कोई प्रतिकार नहीं कर रहे। जो उसका आरोपी है वो बिल्कुल मीडिया के सामने आकर अट्टहास कर रहा है कि मैंने इस काम को किया, मैं जन्नत जाऊंगा, और उसके बावजूद हिंदू समाज अगर शयन मुद्रा में है, 2 संतों को पीट पीट के मार दिया जाता है, हम शयन मुद्रा में है, तो ये हमारी नपुंसकता की पराकाष्ठा है, उनका शौर्य नहीं है। वो शौर्यवान इसके कारण वो शौर्यवान नहीं कहेंगे। अब आ जाता हूँ लव जिहाद पे। पहले तो लव तो है ही नहीं, और इसका एक आंसर है कि मैं अपने फ़ोन में 6 लड़कियों के भी आपको वीडियो दिखा सकता हूँ जो भी सनातन धर्म में आके उन्होंने हिंदू लड़कों से शादी करी है। तो वो अपना कुछ कार्य कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, लेकिन ये कि हमें भीड़ की तरह, जिस तरीके से वो भीड़ बनकर टारगेट करते हैं, हमारे लोगों को डराते हैं, हमें भी भीड़ बनकर उसी तरीके से उन्हें टारगेट करना, उन्हें एहसास कराना कि अगर तुम इस तरीके से रिएक्ट करोगे तो हम भी इसी तरीके से रिएक्ट करेंगे। स्वराज सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी ने अपने पदाधिकारियों के साथ पत्रकार वार्ता की। जोशी ने बताया कि एक तरफ से सरकार भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश की बात करती है, दूसरी ओर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए अधिकारियों को गोपनीय जांच करवा क्लीन चिट देकर भ्रष्ट अधिकारियों को IAS प्रमोट करने के लिए सिफारिशें करती है। ये बीजेपी सरकार की कैसी दोहरी नीति है? बीजेपी की सत्ता गरीब, मध्यम वर्गीय, चतुर्श्रेणी कर्मचारियों के लिए है। बीजेपी सरकार केवल निम्न तबके के लोगों को ही जेल भेज सकती है। ने तो कोई आधार ही नहीं माना। सरकार तो कह रही है वो सही है, तभी तो उनको PCS से IAS के लिए उनकी फाइल बढ़ा दी। अगर सरकार मान लेती तो जैसे रामविलास पे मुकदमा हो गया वैसे मुकदमा हो जाता। वह तो हमारे योगी जी वहाँ बैठे हैं, उन्होंने थोड़ा सा दबाव बनाया तो निरंतर सरकार ने, यहाँ की उत्तराखंड की सरकार ने सही जांच करी तो रामविलास यादव जेल में, वरना रामविलास यादव से भी ये पैसे पी लेते, रामविलास यादव भी आज जेल नहीं जाते। सरकार को अपनी नीति बदलनी पड़ेगी, जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए, सत्य का साथ देना चाहिए। मानव सेवा समाज के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सौरभ बोगड़ा कैबिनेट मंत्री और सुबोध उनियाल कैबिनेट मंत्री ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इस कार्यक्रम में कई बड़ी कंपनियों ने भी भाग लिया। इस कार्यक्रम में स्कूल के कई बच्चों ने भी भाग लिया। पिछले साल हमारे स्टेट में खेला था, इस वक्त हमने नॉर्दर्न इंडिया स्टेट में सबसे अच्छा काम अगर किसी स्टेट में निकल तो हमारी स्टेट में उत्तराखंड में किया, और फिर से इसके केसेस सामने आए हैं। ज़्यादातर वो केसेस कुमाऊं में डिवीजन में ज़्यादा दिखे हैं अभी, लेकिन फिर भी हमने अपनी सारी टीमों को धरातल पर उतारा है और वैक्सीनेशन ड्राइव को फिर से शुरू करवाया है और तेज़ी से वैक्सीनेशन चल रहा है। रोज़ के रोज़ हम उसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिन जगहों पे, जिन जिलों में ये ज़्यादा फैल रहा है, हमने गढ़वाल से वहाँ पर एक्स्ट्रा टीम डिप्यूट करी है ताकि वैक्सीनेशन जल्दी हो सके। हम लगातार लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से उनको बता भी रहे हैं कि क्या इसके प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फोर्थ में हम लोग इस तरह आज की आवश्यकताओं से हमारे बच्चों को उनको उस तरह की स्किल मिले, तमाम तरह के यहाँ पर इंडस्ट्री आई थी, उनके साथ इस तरह हमारी फैकल्टी को और हमारी फैकल्टी फिर मास्टर ट्रेनर के रूप में बच्चों को ट्रेन करें, ताकि बच्चे आज के आवश्यकता अनुसार जब उनको पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद एम्प्लॉयमेंट की बात यहाँ पर आई, जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके सभी पैरामीटर्स पे हमारे बच्चे खड़े होते हैं। उन बच्चों को जॉब बच्चे किसी को एक टाइप के इंडस्ट्री का डिपार्टमेंट्स का डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट और आपका ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट और साथ ही साथ ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट और टेक्निकल एजुकेशन दोनों हम बच्चे से करते हैं। हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हो सकते हैं। हम लोगों ने अपनी प्लेसमेंट सेल भी बनाया हुआ है टेक्निकल एजुकेशन, जिसमें तकरीबन जो हमारे पास कुल 3,500 बच्चे हैं, उसमें से 1,800 बच्चों के हम लोगों ने 1,800 ज़्यादा बच्चों को प्लेसमेंट भी मिला है और हमारा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ने कहा कि हमारे प्रदेश में बेरोजगारी नहीं बढ़ रही है, पिछले 6 महीने में कम हुई है। हम छत्तीसगढ़ के बाद में दूसरा नंबर है रोजगार सबसे ज़्यादा देने में भारत में। तो आप ये सोचें कि जो भारत में 29 प्रदेश हैं उसमें अगर हम तीसरे स्थान पे हैं
तो आप सोच रहे हैं हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे युवा मंत्री हैं, उनका भी हमेशा सहयोग और साथ मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है और हम लोग बच्चों के रोजगार देने की पूरी कोशिश करते हैं। 4 दिवसीय उत्तराखंड श्री अन्न महोत्सव के समापन के मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने इस दौरान राज्य की जनता को आश्वासन दिया कि राज्य में मोटे अनाज के लिए जो भी केंद्र में मदद की आवश्यकता होगी उसको देने का काम किया जाएगा, ताकि उत्तराखंड के इस मोटे अनाज को विश्व के पटल पर नई पहचान मिल सके। पतंजलि योगपीठ के MD आचार्य बालकृष्ण ने भी कहा कि प्रधानमंत्री की पहल पर देश के सभी राज्यों में मोटे अनाज को लेकर काम किया जा रहा है। कि MSP एक अलग प्रश्न है। अगर उपयोग बढ़ेगा, मांग बढ़ेगी तो MSP की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक तो ये हमें समझने की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ तक मिलेट्स को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, उस दिशा में जो केंद्र सरकार के लिए आवश्यक है वो कदम केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर उठा रही है। मोटे अनाजों के संरक्षण से हमारे जीवन की रक्षा होगी। मनुष्य के जीवन की रक्षा के लिए, रोगों से मुक्ति के लिए मोटे अनाज की रक्षा की, उसकी अभिवृद्धि की, जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। उत्तराखंड सरकार ने जो ये पहल की है बहुत ही प्रशंसनीय है। ऐसा ही पहल पूरे देश में होनी चाहिए। देहरादून यमुना कॉलोनी स्थित शासकीय आवास पर खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने खाद्य विभाग के अधिकारियों के साथ विभाग की महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में समीक्षा बैठक की। बैठक में खाद्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई, साथ ही आगामी प्रस्तावित योजनाओं पर भी चर्चा की गई। खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि बैठक में राशन कार्ड धारकों को 50% सब्सिडी पर नमक और चीनी दिए जाने का भी निर्णय लिया गया है। देखिए, आज की खाद्य विभाग की बैठक में बहुत सारे बिंदुओं की समीक्षा की गई, जिसमें हम लोगों ने अपने जो राशन कार्ड धारक हैं, जो PHH कार्ड धारक हैं और जो अंत्योदय परिवार के हमारे राशन कार्ड धारक हैं, उनको 50% सब्सिडी पर नमक और चीनी दिए जाने के निर्देश विभाग को पूर्व में दिए थे। तो वह प्रगति आखिरकार कहाँ तक पहुँची, यह समीक्षा बैठक में विषय लिया गया, जिसको लेकर विभाग को साफ निर्देश दे दिए गए हैं कि यह अगली कैबिनेट तक में इस पर हर स्तर का जो है, जो भी इसमें दिक्कतें आ रही हैं टेक्निकली, वो सारी चीज़ें निस्तारित कर दी जाए। ये उनकी अंतिम डेडलाइन दी गई है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ पे बायोमेट्रिक का जो व्यवस्था, राशन डीलरों के पास और बायोमेट्रिक व्यवस्था, जो पुरानी व्यवस्था काफ़ी समय से बनी हुई है, जिसमें कई बार जो है सिग्नल मिलने नहीं मिलने पे कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं, कई बार कई मशीनें वर्किंग में नहीं है, जिसको लेकर भी विभाग में पूर्व में जब समीक्षा करी थी तो ये निर्देश दिए थे कि जल्द से जल्द जो है नई प्रक्रिया अपनाई जाए, नई टेक्नोलॉजी को लाया जाए, जो कि जहाँ पर बहुत क्लाउडी एरिया भी है, जहाँ पर सिग्नल नहीं पहुँचते हैं, वहाँ पे भी जो है टेक्निकली नई चीज़ें जो आई हैं उसकी व्यवस्था जो है विभाग बनाए, ताकि 100% हम बायोमेट्रिक व्यवस्था की ओर बढ़ सकें। तो उसके लिए विभाग ने अपनी तैयारी कर ली है और बहुत जल्द जो है हम लोग राशन डीलरों को जो है नई बायोमेट्रिक व्यवस्था से हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। इसके अतिरिक्त चूँकि हमारे यहाँ पे गेहूं की खरीद काफ़ी समय से चल रही थी और गेहूं की खरीद का लक्ष्य जो है 9 लाख मीट्रिक टन का पूरे प्रदेश भर का था। वह परीक्षण किया गया कि आखिरकार हमारे पास में गेहूं की खरीद से कितना गेहूं हमारे पास में पहुंचा है। तो क्रय केंद्रों पे जो गेहूं पहुंचा है वो 16,000 कुंटल मात्र पहुंचा है, क्योंकि जो सरकार का जो समर्थन मूल्य है उसके मुकाबले जो है मार्केट का प्राइस काफ़ी अधिक होने के कारण किसान सरकारी केंद्रों पर आने के बजाय जो है बाहर उसको बेच रहे हैं। एक प्रकार से किसानों के हित में या किसानों के लिए यह फायदे की ही बात है, परंतु लक्ष्य के सापेक्ष जो है 16,000 कुंटल ही मात्र क्रय केंद्रों पर गेहूं पहुंचा है और जून एंड तक में हमारे क्रय केंद्र खुले रहेंगे। उम्मीद है कि शायद कुछ इसमें बढ़ोतरी हो। उत्तराखंड पर्यटन विभाग द्वारा जनपद के क्रौंच पर्वत में स्थित कार्तिकेय स्वामी मंदिर में भव्य 108 बालमपुरी शंख पूजा व हवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्तराखंड पर्यटन विभाग द्वारा प्रदेश के पर्यटन, धर्म एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज की पहल पर जनपद के क्रौंच पर्वत में स्थित कार्तिकेय स्वामी मंदिर में 108 बालमपुरी शंख पूजा व हवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। निश्चित रूप में हम चाहेंगे कि हमारे जो है प्रमुख स्थल जो है आगे प्रसिद्धि को प्राप्त करें, टूरिज्म मैप के अंदर उभर करके आएँ। और आपने देखा होगा कितना यहाँ समुदाय आया हुआ है, बड़े हमारे यहाँ पर गुरुजन आए हुए हैं और ये बहुत प्रमुख धाम बनेगा।
अखिल भारतीय महिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत के माध्यम से ज्ञापन भेजा गया, जिसमें उनके द्वारा महिला खिलाड़ियों को यौन उत्पीड़न के खिलाफ न्याय दिलवाने के संबंध में निवेदन किया गया है। उन्होंने राष्ट्रपति महोदया से निवेदन किया कि इस विषय को अतिशीघ्र संज्ञान में लेकर आरोपी बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शर्मा की सजा निरस्त उसको दंडित करने की कार्रवाई की जाए। हम सभी कांग्रेस महिलाएं, महिला संगठन कांग्रेस रानीखेत आज यहाँ पर एकत्र हुए हैं उप जिलाधिकारी जी को ज्ञापन सौंपने के लिए, ताकि हमारी जो महिला पहलवान बेटियां हैं उनको न्याय मिल सके और जो ब्रजभूषण शर्मा जो इसके आरोपी सिद्ध हो रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी दंडित किया जाए। और मैं ये कहना चाहूँगी, एक तरफ से हमारी सरकार जो है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बोलती है, लेकिन इस मामले पर आज तक सब चुप्पी साधे हुए है केंद्र सरकार भी, और जो बीजेपी की महिला नेत्री हैं उनके मुंह पे तो पट्टी बंधी हुई है। एक शब्द उन्होंने अभी तक हमारी महिला पहलवानों के लिए नहीं कहा है, और जो हमारी महिला पहलवान हैं वो देश विदेश में हमारा नाम ऊंचा करके हमें विश्व पटल पर हमें सम्मान दिलाती हैं, और उनके साथ ऐसा अत्याचार होना बहुत ही निंदनीय है, आलोचनीय है। और जो ब्रिजभूषण शर्मा हैं उन पे 40 से भी अधिक संगीन मुकदमे दर्ज हैं, और उनके बारे में कोई भी निर्णय लेने में केंद्र सरकार विफल रही है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं सभी महिलाएं। करने वाली घटना है। हमारे क्षेत्र की जो लड़कियां हैं वो ब्लॉक से उठ के राष्ट्रीय स्तर तक बहुत मेहनत से पहुंचती है, और उनके पीछे उनके पेरेंट्स का भी ये मंतव्य रहता है कि अपने हमारी लड़की जो है नाम रोशन करें, पर आज हमारे रोल मॉडल्स को ही जो है जंतर मंतर पे बैठना पड़ा है। तो मैं ये यहाँ से गुहार लगाना चाहूँगी कि सभी लोग जो आरोपी है उसको सजा दिलाने का कार्य करें, और इस काम में जितने भी हमारी क्षेत्र की महिलाएँ हैं उन सबको बढ़ चढ़ कर आगे आना चाहिए, क्योंकि जो ये किसी के साथ भी हो सकता है और होता आया है। एक तरफ तो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, और दूसरी तरफ जो है इस तरीके के कार्य उनके सामने आ रहे हैं। ये दोहरे कानून की राजनीति है, हमारी समस्या परे है। लाल कुआं दिल्ली के जंतर मंतर में बीते 1 महीने से धरने पर बैठे पहलवानों के समर्थन में कांग्रेसियों ने तहसील प्रांगण में पहुंचकर बीजेपी सांसद एवं कुश्ती संघ के ब्रिजभूषण शरण के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेसियों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपकर कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज कर जल्द गिरफ्तारी करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने ब्रिजभूषण सिंह की सांसद सदस्यता खत्म करने की मांग रखी है। द्रौपदी मुर्मू जी को एक ज्ञापन दिया हुआ है, जो विगत 1 महीने से करीबन महिला पहलवान जो है जंतर मंतर में दिल्ली में बैठी हुई हैं, और हम चाहते हैं कि हम उनका सहयोग करें और उनके आंदोलन को आगे बढ़ाएं। हम चाहते हैं कि ब्रजभूषण सिंह जो कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं और WIF के सदस्य हैं और वहाँ पर भाजपा सदस्य भी हैं, तो उनको अपने पद से हटाया जाए और उनके विरुद्ध जो है FIR दर्ज करी जाए, महिला पहलवानों को न्याय मिले। इसलिए हमने आज ये ज्ञापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को भेजा हुआ है। द्रौपदी मुर्मू जी को ज्ञापन भेजा है, जिसमें हमने मांग की है कि जो महिला पहलवानों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, इतने दिन से धरने पर बैठे हैं, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए हमने मांग करी है कि जल्द से जल्द उनको न्याय दिलाया जाए और ब्रजभूषण सिंह जी के खिलाफ FIR दर्ज करके उनको जेल भेजा जाए, उनको सजा मिले और उन्हें न्याय मिले। लाल कुआं कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत नगीना कॉलोनी में बीती रात 2 परिवारों के बीच हुए खूनी संघर्ष में 1 दर्जन से अधिक लोग जख्मी हो गए। घायल पीड़ित परिवार कोतवाली पहुंचा, जहां पुलिस ने सभी घायल लोगों को इलाज के लिए हल्द्वानी भेज दिया है। सभी घायलों का इलाज हल्द्वानी में चल रहा है। वहीं पुलिस ने पीड़ितों के बयान दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। लड़की अंजलि नाम की, इसके घर 5-6 साल से रह रही है। तो एक पड़ोस की लड़की थी, पड़ोस में अगर रहता है कोई भाई होता है कोई बहन होती है तो बोली जाते हैं, तो वो लड़की बोल गई बाबू ये कहाँ जा रहा कहाँ नहीं जा रहा, तो उसने मारा उसको गली में। तो कोई बात नहीं, वो बात ख़त्म हो गई। करीब 4 बज गए तो फिर मैंने उसके मम्मी खड़ी पापा खड़े, मैंने कि जब तुम्हारे घर पर लड़की रह रही है, मैंने कि इस लड़की को क्यों मारा तुमने? तो बोला तुम्हारी कौन है? तो मैंने कि ये बता फिर कि तेरी कौन है? तो बोला तुम चली जाओ यहाँ से। तो मैं ज्योति घर को आ गई थी। फिर सब बात ख़त्म हो गई। 7 बजे की टाइम वो लड़की आई मुझे बुलाने, बोली खाला मैं खाना बनाऊंगी तुम बैठ जाना। मैं एक बच्ची को लेकर अपनी बैठ गई हूँ। पड़ोस की और औरतें भी बैठी थी 2-3। अब वो अपनी बातें कर रही थी, मैं अलग कुर्सी पे बैठी थी। तभी एकदम आया घर में से डंडा लेके। बाबू हसन था, झूठते गाली देने लगा, गंदी गंदी गाली दी उसने, मुझे भी दी, एक औरत और थी उसे भी दी। मैं उठ के आने लगी तो उसकी अम्मा पहुंच गई। तो मैं लड़के को अपने समझा लो। अब उसने लड़के को नहीं समझाया। मैं आई गली की तरफ को तो उसने हाथ में उसके कोई
डंडा उसके बाप ने छीन लिया, वो मेरे पीठ में मारा धाड़ से। जब पीठ में मारा तो मैं वहाँ पे गिर गई, फिर उठी मैं, तो फिर उसके हाथ में वो चक्कू था पता नहीं, तो ने ये मारा सिर में। तो मैं जो थी उसी ताजे घर में से निकल के मैं तो थाने को भागने लगी। जब भी हमारे घर वालों से गई, घर वाले आए तो उन्हें गली में घेर लिया, बाप ने, बेटों ने, चारों बेटों ने मारा है, और बहन थी उसकी, एक माँ थी, सब ने मारा। अब हम लोग खाली हाथ कुछ था दो में भी क्या करते हैं। फिर घर में हम आ गए थाने को, तो घर में घुस गए, लड़कियों को मारा हैगा, क्योंकि लड़का 2 नंबर का काम करता है, कितनी बार जेल जा चुका है, स्मैक बेचता है, अफीम बेचता है, इंजेक्शन बेचता है, दिन भर यही काम है इसका। बात तो कोई नहीं थी, अपने बेटों को दिखा ली मुन्नी को लेके, तो इनके डंडा चक्कू मारा कहीं क्या। अब हम लोग गए तो हमारे भी मारा, वो एक पड़ोस का बाबू सर हो गया, उसके बाप, मेरे सर, भैया, पूरा घर था उनका, सबको मारा, मम्मी पापा को, बहन भैया सबको। हाँ, फिर बाद में मम्मी आ गई तो घर में घुस गए, जो लोंडे हाथ में थी मेरे से डंडा मार दे रहे, तो उसको बचाने चक्कर मेरे लग गया। फिर